मौलाना, हमारे इलाके में कुछ भाई उन लोगों का जनाजा पढ़ते हैं जो सहाबा और अहले बैत के खिलाफ नजरिया रखते हैं। जो पैगंबर के सहाबी और पैगंबर की अहले बैत के खिलाफ नजरिया रखे, मैं उसके जनाजे का कायल नहीं हूं। जिसे नबी के सहाबा मोहब्बत में कबूल नहीं है, पैगंबर की अहले बैत अकीदत में कबूल नहीं है, वो हमें कबूल नहीं। कोई पढ़ता है कोई पढ़ाता है, वो जाने, उसका काम जाने। हम अगर पैगंबर के सहाबा और अहले बैत को छोड़ दें, हमारे पास दीन में बचेगा क्या? कुछ लोग कुलखानियाँ, बाबा कुलखानियाँ कोई साबित नहीं है, ये लोगों ने ऐसे ही अपनी तरतीबें बना रखी हैं। मुफ्ती सईद साहब के साथ आपका इख्तलाफ क्या है? मेरा तो कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने मौलाना फजल रहमान के बारे में जो जुमला कहा, उसके बाद उन्होंने वजाहत की कि मेरी मुराद ये नहीं है। दिलों का भेद अल्लाह जानता है, दिलों की बातें अल्लाह जानते हैं। जो हमने गलत समझा, हमने ठोक बजा के कहा है। और मैं अब भी कहता हूँ, अगर अहले हक से निस्बत रखने वाला कोई बंदा अहले हक के उलमा में या खुसूसन क़यादत में किसी की पगड़ी उछालेगा, हम जवाब देंगे। हमारी क़यादत हमारा सर का ताज है। इसके लिए मैंने सफेद दाढ़ी काली दाढ़ी ये नहीं देखना है, और मैं दलील की दुनिया में पांव की ठोकर से इस मामले को उड़ाना जानता हूं। ये कोई बात है भाई? जो इतनी बड़ी क़यादत पर बात करें और हम चुप हो जाए? हम नहीं चुप होंगे, हमारी मजबूरी है, हम कहेंगे। बाकी अगर बाद में कोई कह दे जी मेरी मुराद नहीं हो, तो ठीक है, हम मान लेंगे, दिल अल्लाह के हवाले। मौलाना, मेरा जाती मसला किसी से कोई नहीं, अल्लाह जानता है। किसी से मेरा कोई जाती मसला नहीं है। मुफ्ती साहब ने जुमला कहा, उससे वाज़े यही समझा गया। बाद में उन्होंने तावील पेश की है, तुम लूली तावील कह दो, लंगड़ी कह दो, गूंगी तावील कह दो, लेकिन उसने कहा है कि मैं मौलाना फजल रहमान को नहीं कहा, तो मैं दिल का मामला अल्लाह के हवाले करके मान लेता हूँ, इसलिए मैं चुप हो गया। और अगर वो कहते मैंने मौलाना को कहा, तो फिर आप देख लेते कि हमारी रगों में भी देवबंदियत का खून। फिर मुझे सारे मामलात आते हैं। उन्होंने कहा मैंने नहीं कहा, तो नहीं कहा, तो अल्लाह उनको जो खैर अता फरमाए। हमें थोड़ा सा तैयार रहना है। मैं कहता हूं, बातिल से इतना तुम न दबो कि सर से दस्तार गिर पड़े, और इतना भी हाथ उनके आगे न मिलाओ कि हाथ से तलवार गिर पड़े। अपने मामलात को सही रखो। यूट्यूब से कमाई करना हलाल या हराम? बेटा, यूट्यूब के मामलात देखने पड़ेंगे कि आप यूट्यूब में वीडियो कौन सी अपलोड करते हैं। आप जो गलत चीज़ों की वीडियो अपलोड करें और गलत मामलात आगे चलाएं और हम कहें हलाल, कैसे हलाल होगा? आपकी वीडियो ठीक होनी चाहिए, और उस पर इश्तिहारात ठीक की आप इजाज़त दें। लेकिन इस पर भी एक छोटी सी चीज़ ऐड है, ठीक वीडियो पर कभी बुरे इश्तिहारात आते हैं, उसकी वजह वीडियो वाला नहीं होता, चैनल वाला नहीं होता, वो देखने वाला व्यूअर होता है। क्यों? यूट्यूब बड़ा अक्लमंद है, वो सर्च करता है कि किस बंदे को कौन सा इश्तिहार दिखाना है। अगर कोई बंदा हर वक्त गूगल पर बुरी चीजें सर्च करता है, फहाशी और उरियानी, तो वो उसे बुरा इश्तिहार दिखाता है। और वो क्या करो, तो मौलवी के पेज पर बुरा इश्तिहार चल रहा है ना बाबा, ना तेरी सर्चिंग की बुनियाद पे चल रहा है, तो अपनी सर्चिंग ब्राउजर जलाकर अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को ठीक कर ले। अब्दुल राफी ने जबरदस्त जवाब दिया, अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को ठीक कर, तेरी सर्च गलत है। हमें तो कभी बुरा नहीं दिखाता, क्योंकि आप सही चीजें सर्च करें तो सही मिलेगा। तो भाइयों, इसीलिए ये मसले आप उलमा के गल न डाला करें, अपनी अपनी सर्चिंग को देख लें।